बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि हम चिकन से बनाकर तैयार करेंगे। चिकन की ये इंतहाई लजीज़, बेहतरीन और आसान सी रेसिपी है जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी बाल्टी चिकन की रेसिपी जो कि बहुत ही चटपटी बनकर तैयार होती है। ग्रेवी भी इसकी बहुत ही शानदार बनती है। तो इस बार दावत में कढ़ाई और कौरमे को छोड़ें और बनाइए ये मज़ेदार सी बाल्टी चिकन की रेसिपी। यकीन कीजिए खाने वाले खाते ही रह जाएंगे, इतनी लजीज ये बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें मैं डालूँगी ऑयल। और ऑयल इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 1 कप। और ऑयल बस थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन वो भी मैं डालूँगी इसमें 1 टेबल स्पून। तो ये इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा हमें फ्राई करना है कि इसका कच्चापन जो है ना वो दूर हो जाए और इसकी एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे। देखें इस तरीके से मैं इसको चम्मच को चलाते हुए इसको फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ लहसुन अदरक का जो है ना अच्छे से कच्चापन दूर हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज मैंने ली थी एक बड़े साइज़ की और उसको जिस तरह से बस रफली हम छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं ना, जैसे ऑमलेट में डालते हैं, बस इसी तरह से मैंने कट कर लिया था। ये मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब प्याज को भी लहसुन अदरक के साथ हमें फ्राई करना है। बस प्याज जो है ना हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, इतना हमें इसको फ्राई करना है। तो यहाँ देखें मैं साथ साथ जो है ना चम्मच को भी चलाती जा रही हूँ। तो देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि हल्की सी साइड से जो है ना प्याज ब्राउन होने लगी है। बस इतना ही हमें इसको फ्राई करना है, इसका डार्क कलर बिल्कुल आने नहीं देना। तो अब मैं इसमें डालूँगी, यहाँ मेरे पास है चिकन। और चिकन मैंने ली है वज़न में 1 किलो और अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। अच्छा, पीसीस मैंने चिकन के जो है ना थोड़े से बड़े रखवाए हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बोटियों को छोटे साइज़ में कट करवा लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा मीडियम साइज़ बोटियों का रखवाया था। तो ये तकरीबन 1 kg चिकन थी। चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका अच्छे से कलर भी चेंज हो जाए, उसमें हल्के हल्के से गोल्डन मार्क आना शुरू हो जाए। इतने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। तो यहाँ देखें कलर बिल्कुल अच्छे से चेंज हो चुका है चिकन का। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। और टमाटर मैंने लिए थे 3 और उनको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं, मीडियम साइज़ के टमाटर थे। तो अगर वज़न में आप देखें तो ये 250 ग्राम टमाटर है। टमाटर डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पिसी हुई 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून और साथ में मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून नमक। ठीक है, अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी सिर्फ मैंने ये 3 मसाले इसमें डाले हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई हल्दी और नमक। ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब थोड़ी सी देर के लिए, मतलब 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि टमाटर मज़ीद अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएँ। तो देखिए मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए मैंने इसमें और अब मैं इसको कवर कर देती हूँ। बस थोड़ी सी देर इसको कवर करके मैंने पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ एक अलग से पैन लिया है और इसमें मैंने डाला है ये 1 टीस्पून और ये मज़ीद 1 टीस्पून और साबुत धनिया, मतलब 2 टीस्पून साबुत धनिया। साथ में डालूँगी इसमें सौंफ 1 टीस्पून, ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। और यहाँ मेरे पास है राई दाना, मतलब सरसों के जो बीज होते हैं, ये भी 1 टीस्पून। और काली मिर्चें जाएंगी इसमें साबुत, वो भी 1 टीस्पून। तो ये पांचों मसाले, मतलब ये जो आपने देखा सौंफ है, साबुत धनिया है, ज़ीरा है, काली मिर्च और ये सरसों के बीज मतलब राई दाना जो है, इनको मैंने पैन में डाल लिया है। अब इसको हल्की आंच पे जो है ना मैं इस तरह से रोस्ट होने दे रही हूँ और इसको साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से हिलाती भी जा रही हूँ ताकि अच्छे से तमाम साइड से जो है ना ये अच्छे से रोस्ट हो जाए।
तो देखें ये पांचों मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। आपको जैसे नज़र आ रहा होगा कि हल्के से ये इसका जो कलर है ना वो डार्क होना शुरू हो गया है, देखें। ठीक है ना, तो बस अब स्टोव को ऑफ़ कर देते हैं और इसको मैं पीस लेती हूँ। और यहाँ हम चिकन को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखें टमाटर अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसे कवर करके पकाया था। पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया मैंने, ये टमाटरों का ही पानी है। तो अब जो मसाले मैंने पीस के रखे हैं ना, रोस्ट किए हुए, जो भी आपके सामने मैंने रोस्ट किए थे, ये मसाले पिसे हुए इसमें डाल दूँगी मैं। बहुत कम मसालों में ये चिकन बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। शुरू में हमने सिर्फ 3 मसाले डाले थे, हल्दी, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, उसके बाद ये पांचों मसाले रोस्ट करके आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स में रख लें। जब भी आपको ये चिकन बनानी हो तो बस ये मसाला आप निकालेंगे और आपने इसमें डालना है। ठीक है, तो इससे आपका काम मज़ीद आसान हो जाएगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ कप दही, और डालने के बाद अब इसको अच्छे से भूनना है। अच्छा, दही हमेशा आप जब डालें ना तो थोड़ा सा फ्लेम को स्लो करके फिर डाला करें, और डालने के बाद चम्मच को मुसलसल इस तरीके से चलाते जाएं। उससे क्या होगा कि दही का दाना नहीं बनेगा और हमारी ग्रेवी जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ऐसे जैसे दही फटा फटा सा नज़र आता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। और आप ग्रेवी देखें इतनी अच्छी बनकर तैयार होगी। देखें अच्छे से जो है ना मैंने इसकी भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 4 हरी मिर्चें, जिनको मैंने इस तरह से एक एक हरी मिर्चों को 2 पीस में कट कर लिया था। साथ ही इसमें डाल रही हूँ ये कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। बस ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है और ये बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। बस इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। ये मैं इसको कवर कर देती हूँ और बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देती हूँ। तो बस 5 मिनट बाद जब इसको कवर हटाएंगे तो देखें बहुत ही मज़ेदार आला किस्म की इसमें से खुशबू आ रही है। चटपटी सी जायकेदार हमारी चिकन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। मुट्ठी भर के मैंने इसमें फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दिया है और बस ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आप आज ही बना लीजिए, इतनी मज़ेदार ये चिकन बनकर तैयार होती है। यकीन कीजिए मैं तो अक्सर घर में बनाती हूँ और मेरी फैमिली की तो ये फेवरेट चिकन है। इतनी अच्छी बनती है ना, और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आपको आज की ये रेसिपी मेरी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर रेसिपी को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद मेरी आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में मिल सके और आप मेरी न्यू रेसिपी को देख सकें। तो देखें इतनी मज़ेदार सी ये बाल्टी चिकन बनकर तैयार हुई है। खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। तो गर्मा गर्म चपाती हो या ताफ्तान हो तो उसके साथ तो इसका मज़ा दुबाला ही हो जाता है। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।